चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां 11 फरवरी को जो वोटिंग हुई थी लगभग 66% मतदान इधर पर हुआ था और रुझानों से समझ में आने लगे हैं कि हवा किस तरफ जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर जगदलपुर में कौन कौन आमने सामने है इसे देखिए। और रायपुर में मीनल चौबे और दीप्ति दुबे जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, रायपुर सीट का जिक्र कर रहे थे। अब इसके अलावा दो प्रमुख चेहरे और हम आपको दिखाते हैं अगली सीट का भी। लेकिन फिलहाल रायपुर में देखिए दो महिलाएं, कोरबा में संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी, ये दो महिलाएं आमने सामने। और बीजेपी से संजू देवी है तो कांग्रेस से उषा तिवारी प्रत्याशी चुनी गई थी। कोरबा की ये दो महिला कैंडिडेट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में संजय पांडे वर्सेस मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं अभी मलकीत और आगे चल रहे हैं संजय पांडे। तो कहां कौन आगे चल रहा है चेहरों के साथ देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि कहां कौन सी सीट से आगे चल रहे हैं और वो चेहरे भी देखिए, यही चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। और 9 बजे से क्योंकि शुरू हो चुकी है काउंटिंग तो इंतजार है कि जल्दी जल्दी अब नतीजे आने शुरू हो जाए। जो एग्जाम इन्होंने दिया है, जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, अब आज रिजल्ट की बारी है। पूजा पाठ का सिलसिला लगातार चल रहा है। निगम की बात करें तो 2 सीट से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रायपुर में 2 अहम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, महिला कैंडिडेट्स। नगर पालिका की कुल 49 में से 4 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो ये टोटल अब तक जो रुझान आ रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बीजापुर में 2 वार्डों में बीजेपी की जीत। सुनिए युगल तिवारी की बात कर रहे हैं। फिलहाल प्रमोद दुबे को ये पूरा भरोसा है कि चौथी बार भी महापौर है वो कांग्रेस का होगा। लेकिन देखना होगा कि दीप्ति जो दुबे है उनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से प्रमोद दुबे ने अपनी ताकत। बिल्कुल, और चूंकि अंशिका जो अभी अपडेट है वो तो अपने दर्शकों को मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है मुकेश जी और अमित जी से एक रिएक्शन और ले लेना चाहिए इस पर। मुकेश जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि वो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों तक पहुंचा नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी के लगातार सड़क पर उतरने की वजह से जनता का जो रुझान है वो उन्हीं की तरफ है। अभी के जो रुझान आ रहे हैं वो थोड़ा जल्दबाजी है, उसके बारे में कुछ भी कहना? देखिए, निश्चित रूप से पिछले कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ के नगरीय निकायों में रही है, कम से कम रायपुर के नगर पालिका में रही है और शहर का दुर्दशा लोगों ने देखा है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के काम ने गति पकड़ा है और शुरुआती रुझान में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मत किया है, ऐसा दिख रहा है। और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ते जाएगा और आप देखेंगे कि 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठने वाले हैं। चूंकि सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके बाद हमने जो गारंटी दिया था कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को आवास पहुंचाने का काम हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देना हो, तो इस प्रकार की योजनाएं जो गरीबों तक, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई है। और यही कारण है कि 5 साल के अंदर में कांग्रेस को यहाँ से सरकार से हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में भी आई है और नगरीय निकाय में भी रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में लोगों ने विश्वास जताया है और ये आंकड़े रुझानों में मुकेश जी कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाए हुए है नगर निगम की। एक रिएक्शन में अमित जी से लेना चाहूंगी इस पर। अमित जी क्या कहेंगे, 1 सीट कौन सी सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानित बड़े भाई जिन्होंने अपने वर्जन में एक बात कही थी कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है और इन्होंने एक गृहिणी को उतार दिया, मैं एज अ लॉयर भी इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है कि गृहिणी चुनाव नहीं लड़ सकती? मेरा इस पे घोर आपत्ति है। पहले ही परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पर लगाती रही है बीजेपी। उन्होंने गृहिणी के साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता की पत्नी को उतारा गया है। जी, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। जी मुकेश जी सुनिए आ रहे हैं, सुनिए मुकेश जी, सुनिए अमित जी रिएक्शन दे रहे हैं, सुन लीजिए। राधिका खेड़ा का मामला हो, सुनिए ना, सुनिए मुकेश जी, सुनिए खेड़ा का मामला हो,
सुष्मिता देव का मामला हो, मुकेश जी देखा सुनिए है ना, लोगों- सुनिए, आ रहे हैं। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी का भाव ठीक है कैसा मुकेश जी, होता एक है, सेकंड, ये आपने बोला अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी आप बोलिए प्लीज। अमित जी देखिए, लगातार मेरे सम्मानित बड़े भाई कह रहे थे, मेरी उसमें घोर आपत्ति थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के लिस्ट निकालेंगे तो कितने लोगों को परिवारवाद में उन्होंने टिकट दिया है। रायपुर की मेयर जो है, निश्चित तौर पे हमारी बड़ी बहन है, जो कैंडिडेट है भाजपा की, वो किसकी धर्मपत्नी है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की भी एबिलिटी पे उस पर चुनाव पार्टी टिकट देती है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो, और निर्णय उसका हम जनता की अदालत में है। और लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि जनता लोकतंत्र में जो होती है वो जनता ही सर्वोपरि होती है। और हम अब जनता की अदालत में हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद चौथी बार भी रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आशीष जी आपको ध्यान होगा, सारी मीडिया, सारे एग्जिट पोल ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। तो मैं उसी को कोट करके कह रहा हूं, जैसे उस समय लोगों को विश्वास नहीं था कि कांग्रेस नहीं जा रही है, और आज तक बीजेपी के लोगों को विश्वास नहीं हुआ, जैसे हमको विश्वास नहीं होता कि आज तक हमारी सरकार कैसे चले गई इतना अच्छा काम करने के बावजूद, वैसे ही बीजेपी के लोगों को आशीष जी आज तक विश्वास नहीं होता कि इनकी सरकार कैसे आ गई। ठीक है मुकेश जी, एक रिएक्शन। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास पहले भी छत्तीसगढ़ की जनता का रहा है और आगे भी रहेगा। 5 साल देख लिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी को। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसा भी एक भी विकास की कोई योजना जिसका क्रियान्वयन आया हो, हुआ हो, परिणाम आए हो, एक भी ऐसा योजना बताने के लिए नहीं है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। जब विकास की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे कहीं भी विकास हो, वो भारतीय जनता पार्टी किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से जुड़ा हुआ है। और अभी भी वो नगर निगम को यदि सुधारने की बात हो, तो नगरीय क्षेत्र के अंदर में विकास को आगे बढ़ाने की बात हो, तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है। चाहे फिर वो रायपुर नगर निगम हो, दुर्ग नगर निगम हो, रायगढ़ नगर निगम हो, सारे नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति लोगों का विश्वास है और आगे भी रहने वाला है। और जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं और निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। ठीक है अमित जी, जो तैयारी स्टूडेंट की होती है एग्जाम में, उसके नंबर्स बताते हैं कि कितनी उसकी तैयारी थी। ठीक है, आप लोगों को नंबर्स नहीं मिले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, लेकिन तैयारी तो आप लोगों ने भी की थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाई। इस बात को लेकर बार बार प्रश्न उठता है। श्रीवास्तव जी, ध्यान होगा कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, और इनकी 15 सालों की सरकार को हमने 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में भी लाके छोड़ा है। इस प्रदेश की जनता ने वो भी देखा है। और लगातार देखिए, तैयारी तो हम लगातार सतत करते रहते हैं, 365 दिन करते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जिस प्रकार से ये झूठ बोल के अपनी सरकार को तो ले आए, लेकिन आज तक आप बताइए, आज हमारे रायपुर की अगर हम बात करें तो हमारी कैंडिडेट महिला नेत्री हैं, और आज अगर आप बीजेपी ने कहा था 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, क्या ये प्रॉमिस को डिलीवर कर पाए? नहीं कर पाए। तो ये झूठ बोल के तो ये आ गए हैं, जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। 4 साल है सर, अभी तो 1 साल चली है सरकार। देखिए, अब अगर आप आखिरी, अच्छा मैं उल्टा आता हूं, अब इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आशीष जी इन्होंने कहा था, इनका घोषणा पत्र का नाम था मोदी जी की गारंटी, और इस बार है अटल विश्वास पत्र। मतलब छत्तीसगढ़ में क्या इनके अपने ही नेताओं पे इनको भरोसा नहीं है? ये कभी मोदी जी की गारंटी ले आते हैं, फिर उसे किनारे करके अटल विश्वास पत्र ले आते हैं। और उस समय भी मोदी जी की गारंटी पे इन्होंने जितने वादे किए थे, चाहे इनका 4 बार का अगर घोषणा पत्र में देख लूं, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा था और एक भी वादे इन्होंने डिलीवर नहीं किए। मुझे लगता है जनता सारी चीजों को समझती है कि कौन सही कह रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, और अपना निर्णय उसी आधार पे देती है। लेकिन लगातार अगर मैं 5 वादे भी अगर गिराऊंगा, चाहे लोकसभा की, आपने विधानसभा की बात करी हो, क्या बुलेट ट्रेन आ गई, क्या गंगा सफाई हो गई, क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल गया? अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आ जाएं, तो क्या 500 रुपए में सिलेंडर मिल गया?